हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जैकवर। तो दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है AP 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें हमको एक AP दिया हुआ और इसमें बोला है कि कौन सा पद मतलब n निकालना है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है AP 3, 15, 27, 39। ठीक है, एक AP दिया हुआ है। ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें हमको पहले ये देखना होगा कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद मतलब A क्या है, 3 है। D मतलब सार्वंतर क्या दिया हुआ है, 15 माइनस 3 मतलब A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरा 15 है, माइनस A1 कितना है 3 है। तो 15 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 12 बचेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कौन सा पद उसके। ठीक है, मतलब n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालने के लिए आपको an भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, an निकालना पड़ेगा। ठीक है, an। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 54वें पद बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग 54वें पद को सॉल्व करना होगा। मतलब A54 बोला है, A54 क्या होता है, A प्लस 53D होता है। A प्लस 53D होता है। A कितना है 3 है, प्लस 53 है, D कितना निकाले 12 है। ठीक है, तो 53 और 12 कितना होता है, मैं यहाँ पर रफ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये रफ के लिए मैंने बनाया। 53 और 12 को आपस में गुना कर देना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 का 3, 5 का 5, 6 3 6। तो मेरा 3 प्लस 636, 636 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 639, 639। तो ये मेरा क्या हो गया, A54 निकल गया। ठीक है, A54 मेरा ये निकल गया। अब आगे भी हम लोग को काम करना है। आगे क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को एक पॉइंट लिखना है। लिखना यह है, वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, 132 अधिक होगा। आपको ये पॉइंट लिख लेना है एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखते हैं। 132 अधिक होगा तो क्या लिखना होगा, an बराबर A54 प्लस 132। A54 कितना निकाले 639 प्लस 132। आप क्या करेंगे, 639 और 132 को जोड़ देंगे। 9 10 11 के एक हाथ में, एक 3 3 6 1 7, 6 1 7। तो मेरा an कितना निकल गया, मेरा an निकल गया 771। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को लिखना है, इसलिए देखिए, इसलिए n वाला फॉर्मूला लगाना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना निकाले हैं 771, 771 बराबर a कितना है 3 है, प्लस n नहीं है, निकालना है n ही हम लोग को निकाल के दिखाना है। d कितना है 12 है। तो देखिए 771 है, ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 12 है। 771 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 768, बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 768 बट्टे में क्या है 12 है। ये कैंसिल हो जाएगा, 12 छक 72, 12 छक 72, 73 74 75 76, 4 बचे, 4 इसके पास गया, 12 चौके 48। तो ये मेरा क्या हो गया, n माइनस 1 बराबर 64। अब ये क्या हो जाएगा, n बराबर 64 प्लस
n बराबर 64 प्लस 1, तो n बराबर क्या निकल गया मेरे पास 65। तो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा? 132 अधिक होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरा क्या आंसर हो गया, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम 14 पदों का योग मतलब इस 14 बराबर 1050 है, 1050 है तथा इसका प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ए 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है। हाँ, तो हमको n भी यहाँ दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को पहले d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? d निकालना पड़ेगा। उसके बाद मेन पॉइंट आपको जो क्वेश्चन बोला वो निकालना, मतलब 20वां पद निकालना है, a 20वां निकालना है, ठीक है। पहले आप d निकाल लोगे, उसके बाद ही आपको a 20 निकाल सकते हो। तो देखो, चूंकि इस 14 बराबर 1050, अब इस 14 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 1050 है। n कितना दिया हुआ है हमको? n मेरे पास दिया हुआ है, n दिया हुआ 14 दिया हुआ है, बट्टे में 2 है, ब्रैकेट है 2 इंटू ए है, a कितना है? 10 है, प्लस n कितना है? 14 है, -1 d निकालना है, ठीक है, बराबर 1050। अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा, ये ठीक है। तो ये देखो 2 सते 14 मतलब कैंसिल हो गया, तो ये 7 ब्रैकेट 10 दूनी 20 प्लस 14 में एक माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, 13 डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 1050। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो 7 है ये यहाँ पर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 20 प्लस 13 डी बराबर 1050, बट्टे में क्या है? 7 है, कैंसल हो जाएगा, 7 का 7, 8 9 10, 3 बचे, 7 बचे 35, तो मेरा क्या निकल गया? 20 प्लस 13 डी बराबर 150, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 13 डी को इधर ही आप लोग को लिखना है बराबर 150, अब ये प्लस में है 20, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 13 डी बराबर 150 से 20 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 130 बचेगा, तो डी बराबर 130 बट्टे 13 कैंसिल होगा, 13 का 13 और एक 0 है, तो डी मेरा क्या आ गया? डी बराबर 10 आ गया। हम डी निकाल लिए। हमको एक्चुअल में क्या निकालना है? एक्चुअल में हमको निकालना है 100 मतलब ए 20वां निकालना है, ठीक है। देखो, चूंकि ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी, ए 19 डी, ए दिया हुआ ए कितना है? 10 है, प्लस 19 डी कितना निकाले? 10 निकाले, 19 दाएं के 190 बराबर 190 से 10, 190 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, तो मेरा क्या निकल गया? ए 20 200 निकल गया, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग का आराम से हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेकेंड। हाँ देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर निकाले, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन 3, प्रथम पद दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ है 5 है, अंतिम पद मतलब ए एन दिया हुआ है 45 है, और योग मतलब एस एन दिया हुआ है कितना है? 400 है। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है? पदों की संख्या मतलब एन निकालने बोल रहा है, और सारवंतर मतलब डी निकालने बोल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, एसएन वाला। एसएन बराबर n/2 a प्लस एन, ये भी एसएन का एक फार्मूला होता है ना, याद रखना आप लोग। तो एसएन क्या है, 400 है, बराबर एन दिया हुआ नहीं है, ए कितना है 5 है, प्लस एन कितना है 45 है, ठीक है। तो देखो 400 है तो 400, ये 2 जो है एन के साथ बट्टा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में बराबर एन, 5 और 45 50, 4 दूनी 8, मतलब ये 800 हो जाएगा, बराबर 50 एन। तो एन बराबर 800/50, ये 0 0 कैंसिल, ये यहाँ से 5 का 5, 5 36, तो एन बराबर क्या निकला मेरा, 16 निकला। एन बराबर 16 निकला। एन निकालिए। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए आपको लोग को कौन सा फार्मूला लिखना होगा, इसलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाना होगा। एन दिया हुआ है, एन कितना है 45 है, बराबर ए कितना है 5 है, प्लस एन कितना निकाले 16 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर डी 45 प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, बराबर 16 में 1 माइनस किए तो 15, अब 15 डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 45 से 5 माइनस करेंगे तो 40 बराबर 15 डी, तो डी बराबर 40/15, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 8 40, तो डी बराबर क्या निकला 8/3 निकला। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू।